नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 जुलाई रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कार में बैठकर शहरों का चक्कर लगाते हुए सट्टा कारोबार संचालित करने वाले कुख्यात सटोरिये जयेश आहूजा और उसके गुर्गों पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा भी लगा दी है। यह धारा इसलिए जोड़ी गई है क्योंकि आरोपियों ने दूसरे के नाम पर सिम निकाल रखी थी और इस पर वह सट्टा कारोबार कर रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस को 54 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, इसमें 14 कीपैड है। जयेश आहूजा और उसके 5 साथियों को पुलिस ने चिंतामन रोड से 2 कारों से पकड़ा था। उसका सुराग जानसापुरा के सटोरिये कादर खान ने दिया था। कादर खान जयेश आहूजा का पंटर यानी गुर्गा था। वह छोटे स्तर पर सट्टा लिखता और फिर इसे जयेश आहूजा को उतार देता था। जयेश के साथ पुलिस ने इंदौर के कुख्यात सटोरिये गोपाल इमली को भी पकड़ा है। पुलिस ने जयेश को लंबा बुक करने के लिए उस पर 420 यानी धोखाधड़ी की धारा भी लगा दी है। इस धारा का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि सट्टे के लिए ली गई सिम अन्य लोगों के नाम से खरीदी गई थी। अब पुलिस सिम जारी करने वाली कंपनियों से इनके मालिकों का पता लगा रही है। उन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है। बहरहाल पुलिस को यह भी पता चला है कि जयेश ने सिंधी समाज के कई युवकों को सट्टा कारोबार से जोड़ रखा है। यह लोग सट्टे से कमाए रुपयों को प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। इन लोगों ने हाल ही में सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी में जमीन में करोड़ों रुपए की राशि निवेश की है। इस तरह यह लोग ब्लैक मनी को नंबर 1 में बदलने का काम कर रहे हैं। उनके इस काम में कई सफेद पोश लोग और असरदार नेता भी शामिल है। इनका गठजोड़ समाज को सट्टे का आदी बना रहा है और इस तरह लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। लोग सट्टे के चक्कर में अपनी जमीन, जायदाद, परिवार खो रहे हैं और कई निराशा के भंवर में सुसाइड जैसे कदम भी उठा रहे हैं। इन धन पिपासुओं पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इधर सट्टा कारोबार के मामले में ही फरार 10,000 के इनामी रवि सिंधी को पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। उसके राजस्थान के जयपुर शहर में होने की संभावना जताई जा रही है। उज्जैन नगर निगम चुनाव का मतदान निपटने के 4 दिन बाद विधायक पारस जैन को मतदाता सूची में गड़बड़ी की याद आई है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पत्र लिखकर मतदाता सूची में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। निगम चुनाव में मतदाता सूची में काफी गड़बड़ी मिली थी। कई लोगों और परिवार के नाम काट दिए गए थे या उनका मतदान केंद्र बदल दिया गया था। मतदाता पर्ची का वितरण भी बीएलओ ने पूरी तरह नहीं किया था। इस वजह से बहुत सारे मतदाता वोट नहीं डाल सके। नाम कटने या मतदाता पर्ची नहीं मिलने का असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ा और पिछले चुनाव की तुलना में 6% वोटिंग कम हुई। इसे लेकर ही विधायक पारस जैन नाराज है। आयुक्त को लिखे पत्र में उन्होंने इसे गंभीर गलती मानते हुए अफसरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मित्रनगर में 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले चाचा पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। 3 दिन पहले यह घटना हुई थी। अपनी मां के साथ दादी से मिलने आई 6 साल की भतीजी को 25 साल के युवक ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची की हालत खराब देखकर वह मकान पर ताला डालकर भाग गया था। अवैध शराब बेचने के आरोपी चाचा के खिलाफ मोहल्ले के लोगों ने मोर्चा खोलकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने दबाव के बाद आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। देवशयनी एकादशी पर हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शिव को सृष्टि का भार सौंपकर पाताल लोक रवाना हो गए। साल की दूसरी सबसे बड़ी देवशयनी एकादशी पर श्रद्धालुओं ने नदी सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य किया। दरअसल सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि 4 महीने भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं। चूंकि सृष्टि का संचालन जरूरी है, ऐसे में वह अपना भार भगवान शिव को देते हैं। उनकी अनुपस्थिति के कारण 4 महीने तक मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। हालांकि सनातन धर्म में इसका आधार वैज्ञानिकता पर टिका है, क्योंकि यह समय वर्षा काल का रहता है। इस काल में मांगलिक काम करने पर बारिश की वजह से परेशानी आ सकती है। इसी तरह मनुष्य शरीर की जठराग्नि भी इस समय में धीमी पड़ जाती है। इस वजह से इसे देवों के शयन से इस काल को जोड़ा गया है। पंडित रितेश त्रिवेदी ने बताया कि देवशयनी एकादशी से मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी से फिर से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। आज देवशयनी एकादशी महापर्व है
आज के दिन से सारे मांगलिक कार्य पर विराम लग जाता है और फिर 4 महीने बाद पुनः जब देव उठनी 11 आती है तब से फिर मांगलिक कार्य चालू हो जाते हैं। आज के दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु सारा भार भोलेनाथ को सौंप कर पाताल लोक में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बारे में यह भी बताया जाता है कि आज के दिन से ही चातुर्मास शुरू होता है। श्रद्धालु इन 4 महीने में तीर्थ अपने घर में रहकर स्वाध्याय कर सकते हैं। कि आज के दिन चतुर्मास प्रारंभ जो भी व्यक्ति करता है सनातन धर्मी, तो उसका अनुष्ठान का प्रारंभ वो तीर्थ पर आकर के यहाँ तीर्थ पे या जलाशय पे स्नान करने के बाद ही वो भगवान महाकाल मोक्षदायिनी मां शिप्रा और तीर्थ यात्रा करके ही वो अनुष्ठान का प्रारंभ करता है। इसलिए आज तीर्थ पर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर के स्नान करेंगे और 4 महीने अपने घर पर या निर्जन स्थान या आश्रम में रहकर अपने धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे। ईद उल अजहा पर मुस्लिम समाज में खुशियां बिखरी नजर आई। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पर्व की रौनक दिन भर छाई रही। घरों में कुर्बानी दी गई और देश में खुशहाली और अमन की कामना की गई। 2 साल बाद एक बार फिर ईदगाह लोगों से गुलजार हुआ। हजारों लोगों ने अपने नबी की शान में सदका किया। इंदिरा नगर स्थित ईदगाह में नमाज अदा करने हजारों लोग पहुंचे। शहर की अलग अलग मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। कुर्बानी को लेकर मुस्लिम परिवारों में खूब उत्साह देखा गया। घरों में बकरे मेढ़ों की कुर्बानी दी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ईदगाह पहुंचे और नमाजियों को मुबारकबाद दी। हरफनमौला अंदाज के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार वीवीएस सेंगर को ब्रेन हैमरेज हुआ है। उन्हें डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए इंदौर रेफर किया है। यहाँ उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दरअसल दोस्तों के बीच वीवी के नाम से मशहूर वीवीएस सेंगर को शनिवार की दोपहर ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस का अटैक आया था। उनके शरीर के बाएं हिस्से में अटैक हुआ था। तत्काल उन्हें उपचार के लिए उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से उनकी खराब हालत को देखते हुए इंदौर के बॉम्बे अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। उनके मित्र प्रमोद व्यास ने बताया कि चिकित्सकों ने 48 घंटे क्रिटिकल बताए हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। और अब खबरें दे दनादन। नगरीय निकाय के दूसरे चरण में होने वाले 13 जुलाई को मतदान के 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद करा दी जाएगी। दूसरे चरण में नगर पालिका महिदपुर, खाचरोद, नागदा, नगर परिषद तराना, माखड़ों में उनेल में वोटिंग होना है। खरीफ फसल की गिरदावरी किसान खुद कर सकेंगे। वह सैटेलाइट इमेज AI आधारित गिरदावरी के साथ यह काम कर सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में पैरालीगल वॉलंटियर्स की बैठक में पंचायत अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का फैसला किया गया है। सचिव अरविंद कुमार जैन ने बताया कि 11 से 25 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसमें सैनिकों की समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।